हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा स्पर्श रेखा और उसके बेस्ट फार्मूलेज हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे। उनसे जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो जो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सप्लेन होते हैं ये हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जहाँ पर बहुत ही मिनिमम टाइम पर अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, जहाँ पर इनका मार्क्स हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। तो कैसे करते हैं, बहुत मिनिमम टाइम में कर सकते हैं क्योंकि 5 मार्क्स होते हैं, प्योर होते हैं और बहुत ही जल्दी अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम भाई शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई भी कर दिया है y = 2x² प्लस के 3 sin x के x = 0 पर अवलंब की प्रवणता पूछी है, तो x = 0 पर अवलंब की प्रवणता क्या होगी। तो आंसर नंबर 1, तो सोल्यूशन नंबर 1 है हमारा, तो y = 2x² प्लस के 3 sin x। तो इसके अवलंब की प्रवणता निकाल ली, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू dy/dx = 4x प्लस के 3 cos x हो जाएगा। तो अवलंब की प्रवणता पहले हम इसकी स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। x = 0 पर स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी dy/dx एट x = 0 पर इसकी प्रवणता आ जाएगी =3। अवलंब की प्रवणता होती है वो स्पर्शी की प्रवणता की रेसिप्रोकल होती है और माइनस साइन के साथ होती है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा -sin 1 dy/dx एट x = 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/3। तो -1/3 हमारा जो ऑप्शन होगा तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी, बी एंड ए हमारे कैसे हो जाएंगे, तीनों रॉन्ग ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि किस बिंदु पर y = x+1 एंड वक्र y² = 4x की स्पर्श रेखा है। तो इसमें जो वर्ड है वो एक जो वर्ड है की पॉइंट है, वो की पॉइंट है हमारी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा अगर कोई भी परवलय है या कोई भी लाइन है, अगर कोई भी पॉइंट उसको टच करता है तो वो पॉइंट उस कर्व को हमेशा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसमें 4 पॉइंट ऑप्शन दिए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो स्पर्श करेगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला है 1,2 अगर इसमें पुट करेंगे तो x = 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की y की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2। तो यहाँ से अगर इसमें पुट करेंगे हमारी y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो 2 = x की वैल्यू 1, तो 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसमें पुट करते हैं, इसमें y = 2, 2² = 4 हो जाएगा एंड x = 1। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो हमारा ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब b को पुट करेंगे तो b = इसमें y = 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 + 3 1 ≠ 3, तो b ऑप्शन नहीं हो सकता। c इसमें पुट करेंगे फर्स्ट कंडीशन में, तो -2 = 1 + 1 -2 = +2 रॉन्ग ऑप्शन एंड d -1 × 2, तो 2 = 0, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारे तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे और एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इस पर भी पूछा है बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा पर परवलय y² = 4x की स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो अभी हम आपको बताएं स्टूडेंट कि जो भी स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा का बिंदु होता है, हमेशा उस जो कंडीशन से या पॉइंट से उनको हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो इसमें जो की पॉइंट है वो हमारा क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के समीकरण क्या होगा, तो 1,2 जो पॉइंट है वो जो भी इनमें से इक्वेशन होगी उसको क्या करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो पहला पॉइंट है, इसमें रखेंगे 1,2 जब रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1 + 2 + 1 = 0, यानी कि 3 = 0। तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड x - y + 1 = 0। जब इसमें x - y + 1 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1 - 2 + 1 = 0 एंड तो b कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 - 2 = 0 एंड c कैसा होगा, c इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड d इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट है वक्र y = fx के बिंदु a, b पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो अगर कोई भी वक्र कर्व है हमारे पास, सोल्यूशन नंबर 4, कोई भी कर्व है, ऐसा कर्व हमको ड्रा करना है कि जो उसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट्स है वो हमारे एक्स एक्सिस के कैसे पैरेलल हो। तो हम कर्व देखो इसको इतने टाइप से ड्रा कर सकते हैं, हम किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में ले सकते हैं। और कर्व हमेशा किस टाइप से आएगा कि हो सकता है ऐसा कर्व है तो जो ये पॉइंट है, इसकी जो स्पर्श रेखा होगी हमारी वो क्या होगी, एक्सिस के समांतर होगी, या यहाँ पर ना होके यहाँ पर भी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो यहाँ पर भी जो स्पर्श रेखा होगी हमारी कैसे होगी, एक्सिस के समांतर होगी। यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं a, b है, या यहाँ पर कोई भी पॉइंट a, b है, इन पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा एक्सिस के समांतर होगी। या कर्व इस टाइप से अगर हम ड्रॉ करते हैं, कोई ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं
ऐसे। तो जो ये यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, उसकी स्पर्श रेखा कैसे होगी, एक्स एक्स के समांतर होगी। तो जो कोई भी स्पर्श रेखा एक्स एक्स के जब समांतर होती है तो उसकी टेंजेंट होती है dy ओवर dx एट द पॉइंट एक्स ए कॉमा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy ओवर dx एट द पॉइंट ए कॉमा बी इक्वल टू 0 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड बी सी एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू के बिंदु 4,8 पर अवलंब का समीकरण पूछा है। तो अवलंब का समीकरण पूछा है, यहाँ पर भी मेन जो की पॉइंट है वो अवलंबी है। तो जो इसका अवलंब का समीकरण होगा वो हमारे जो इस पॉइंट 4,8 को इन इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन इनमें से जो इक्वेशन होगी वो पॉइंट 4,8 को हमारी कैसे करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे तो 4 माइनस के 24 माइनस के 28 इक्वल टू 0। तो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। 24 कितना हो जाएगा, माइनस का आसपास नहीं हो सकता है, एंड 4 प्लस के 24 माइनस का 28, तो 24 4 28, 24 और 4 कितना 28 हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड सी एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है यदि 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 तो फलन x स्क्वायर वाई का उच्चिष्ट मान पूछा है। तो उच्चिष्ट मान होता है जब भी आपसे कभी उच्चिष्ट मान या निम्न मान पूछा है तो हमेशा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सोचें। तो एक कंडीशन होती, आपको ये पता होगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, अर्थमेटिक मीन जो होता है हमेशा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन होता है। तो जो पॉइंट है हमारा एक्स स्क्वायर बाई, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई, इसको x इंटू वाई इंटीरियर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास 3 टर्म है, तो 3 टर्म का हम क्या निकाल लेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे और 3 का हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी में इक्वल टू x प्लस के वाई डिवाइड बाई 3, क्योंकि हमारे पास 3 क्वांटिटी थी तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे अर्थमेटिक मीन में। और ज्योमेट्रिक मीन होता है जितनी क्वांटिटी होती है हम उनका क्या लेते हैं, इसका रूट ले लेते हैं। तो 3 क्वांटिटी है तो 3 हो जाएगा इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसका हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा प्लस के वाई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा एंड क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ वाई हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस वाई, जो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 गिवन है हमें, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई। तो दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तब हमारे ऐसे क्यूब से फ्री हो जाएगा ये वाला टर्म। तो क्यूब करेंगे तो 1/27 हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई एक्स स्क्वायर वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/27। तो हमसे ये पूछा था उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट मान कितना होगा, जो एक्स स्क्वायर वाई होगा वो हमेशा 1/27 से क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि उसकी उच्चिष्ट वैल्यू 1/27 होगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा एंड ए सी एंड डी हमारे तीनों रॉन्ग ऑप्शन होंगे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है कि इसके में क्या वैल्यू निकालनी, उच्चिष्ट वैल्यू निकालनी है। तो अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप से हमें गिवन है कि a sin x प्लस के b cos x, तो इसके हमेशा उच्चिष्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है। उच्चिष्ट वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, इसके जो कॉफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर का रूट होता है। तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा और जो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमें पहला क्वेश्चन गिवन है कि sin x प्लस के cos x का उच्चिष्ट मान पूछा है। तो उच्चिष्ट मान पॉजिटिव साइन के साथ जो उसके कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो अगर उसके स्क्वायर का रूट करेंगे तो इसका कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1 है, और इसका भी कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के 1 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका उच्चिष्ट मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा एंड बी ए एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि यदि a1x स्क्वायर प्लस के b1y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इक्वल टू 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि, तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि यानी जो हमारे दोनों कर्व दिए वो हम एक दूसरे को समकोण पर काटें। तो इसको जो लिखने का मेथड होता है वो ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट होते हैं हम उनका रेसिप्रोकल माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, a1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/a1 हो जाएगा माइनस साइन। वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट b1 है तो इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे 1/b1 इक्वल टू, अब इसके रेसिप्रोकल लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1/a2 हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट b2 है, इसका रेसिप्रोकल माइनस साइन के साथ लिख देंगे 1/b2। अब हम ऑप्शन मैच कर लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 1/a1 प्लस 1/b1, तो यहाँ माइनस साइन के साथ है तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। 1/a1 माइनस 1/a2, तो 1/a1
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस के 1/a2 इक्वल टू, तो 1/a1 माइनस 1/2 इतना मिल गया, और यहाँ से लाना है 1/b1 माइनस 1/2, तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 1/b1 माइनस के 1/b2 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी इज द राइट ऑप्शन, एंड सी एंड डी हमारे कैसे हो जाएंगे? ये तीनों हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एक ये दिया है उसकी पावर में x माइनस का 1 प्लस 1 की पावर 1/3, जो x की वैल्यू है वो हमारे इस इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए 0 और 1 के बीच में। तो इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी, उसका उचित मान क्या होगा? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये वैल्यू दी है x माइनस के 1 प्लस के 1, अगर हम इसको देखेंगे हमेशा ये हमारे 0 से 1 इंटरवल के बीच में हमेशा वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। 0 से 1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव ही आनी है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारा कैसा है कर्व बाई है, तो बाई है तो एक कर्व किस टाइप का बन जाएगा? बाई की पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा। इसको बाई के सपोज इक्वल के, तो बाई की पावर 1/3 होता है, ये कैसा होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन इसका ग्राफ हमेशा इस टाइप से इंक्रीज करता है, और 0 to 1 इंटरवल के बीच में पूछा तो यहाँ होगा 0, यहाँ पर 1 होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल जाएगी? 1 पर मिलेगी, यानी कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो 1 पर इसकी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो इसमें x = 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? x = 1, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, बी, ए एंड डी कैसे हो जाएंगे? हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा x = 2y पर बिंदु 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित है। तो ये पूछा है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 0,5 से मिनिमम डिस्टेंस पर है। तो इसका हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? x = 2y है, तो x = 2y का ग्राफ कोई ये आएगा। इस पर कोई एक पॉइंट दिया हमें 0,5, तो 0,5 कोई y एक्सिस पे पॉइंट होगा, और इस पर कोई पॉइंट एक x, y, इस पर कोई पॉइंट हमारा 0,5, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,5, और इस पर कोई पॉइंट x, y है। तो ये पूछा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो 0,5 से x, y की डिस्टेंस कैसी होगी? मिनिमम होगी। तो चूंकि x, y पॉइंट जो है हमारा वो एक कर्व पर ही है, तो इसका वो पॉइंट होगा जो इस कर्व को हमारा क्या करेगा? पहले सेटिस्फाई करेगा। तो पहला ऑप्शन, यहाँ से हम इसके कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो अगर देखेंगे तो पहले हमारा 0,0, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये भी हो सकता है। 2 = 0, अगर x की वैल्यू रखेंगे तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, 8 ≠ 0, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। डी पुट करेंगे 2 = 2, तो यहाँ से 4 = 4 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ए पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 = 8, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तब इसमें ये पूछा है इसकी मिनिमम डिस्टेंस किस पॉइंट से होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस किस पॉइंट से होगी? तो अब इन तीनों ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या हमारे 0,0 से इसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 0,5 एंड 0,0, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस आएगी 0 प्लस के 5 माइनस के 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगी कितनी आएगी? 5 आ जाएगी इसकी मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ से निकालेंगे कितनी आएगी? तो अगर इसकी निकालेंगे तो यहाँ से 0 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, इसका थोड़ा 13 आएगा, यहाँ से 13 आएगी। इस पॉइंट से निकालेंगे, इस पॉइंट से कितनी आएगी? तो इस पॉइंट से हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, प्लस के 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 8 1 9 3 हो जाएगा। तो सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो लास्ट पहले वाले पॉइंट से आ रही है 3, और सभी से इससे 5 आ रही है, इससे √3 आ रही है। अगर √3 का वर्गमूल भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.3 को समथिंग आएगा, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन ए इस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी, सी एंड डी हमारे कैसे हो जाएंगे? रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा है कि वक्र 2y + x = 3 के बिंदु 1,1 पर अविलंब का समीकरण पूछा है। तो इसमें जो की पॉइंट है वो हमारा क्या है? अविलंब है। अविलंब है, जो भी इस पॉइंट जो भी इसका अविलंब का समीकरण होगा वो पॉइंट हमारे 1,1 को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो हमारे पॉइंट 1,1 को सेटिस्फाई कर रही है? अगर 1 में रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल रही है 1 + 1 = 0, यानी कि 2 = 0 इज अ रॉन्ग ऑप्शन, एंड 1 - 1 = 0, तो पॉइंट 1, 1 - 1 = 0, 0 = 0 इज द राइट ऑप्शन। इसमें रखेंगे सारे प्लस हैं, ये नहीं हो सकता कभी भी। x - y = 0, दो क्वांटिटी का 1 - 1 यानी कि 0 = 1, यानी कि कंडीशन हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें करना x के वे सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² डिवाइड बाई 1 + x + x² का न्यूनतम मान होगा। तो इसमें इसका न्यूनतम मान पूछा है। देखो ये भी कोई भी एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसको ऐसे डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जितना अगर हो सके उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते हैं, अगर सिंप्लीफाई हो जाता तो उसकी हेल्प से हम इसको वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या निकलेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि हमें गिवन है 1 - x + x² डिवाइड बाई 1 + x + x²।
तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यानी कि दोनों पॉलिनोमियल हमारे सेम है तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ से इसको हम ओपन कर देंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस के 2x डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर बचेगा। अब हमें निकालना है इसकी न्यूनतम मान कितना होगा। तो न्यूनतम मान का फाइंड आउट कर सकते हैं जब वन में से हम कितना करते हैं, मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब वन में से हम मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम इसकी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम बाई सपोज करते हैं, y इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू माइनस के 2 इंटू 2 माइनस के 2x इक्वल टू 1 प्लस के 2x हो जाएगा इंटू डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यहाँ से 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूमरेटर है। लेकिन हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर वो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इसको हम जब 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 2 वैल्यू मिल जाएंगी प्लस माइनस के बाद। एक तो एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, +1 होगी एंड एक्स इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। तो एक्स इक्वल टू -1 जब रखेंगे तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी कि 1 में कुछ क्वांटिटी ऐड होना, तो यानी कि इसकी क्या वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जब 1 प्लस का 1 रखेंगे तो 1 में से कोई ना कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, तब हमें क्या मिल जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें से जब 1 इसमें एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस के 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1/3। तो इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी हमारी वो होगी 1/3। यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। A, C एंड B हमारे कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे।